हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है विवेक मैथ्स आर्मी में। मैं हूं विवेक शर्मा। आज हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.3 पर फोकस करेंगे। ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज 8.3 जो है वो त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री का है और ट्रिग्नोमेट्री में ही आपको एक नया टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। हम जानते हैं त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। त्रिकोणमिति अनुपात आपको पता है, इससे पहले भी जो पार्ट बनाए हैं उसमें आपको अवगत करा चुके हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात आपके कितने होते हैं, 6। और क्रम आपको महत्वपूर्ण है, क्रम याद रखना है, साइन, कॉस, टेन, कॉट और सेक और कॉसेक। अब वो किस पर आधारित होते हैं? एक ट्रायंगल पर, त्रिभुज पर। वो भी किस प्रकार का त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। हमने एक समकोण त्रिभुज लिया ए, बी एंड सी, जिसमें ये जो बी कोण है वो कितना है? 90 डिग्री। ठीक है। अब 90 डिग्री है तो आप जानते हो इनके लिए आपको स्पेशल ये बताया था LAL बटे KKA। ठीक है। L लाल बटे कक्का करके बताया था आपको। अब यहाँ पर देखिए, L मीन्स होता है लंब, A मीन्स होता है आधार और यहाँ पे K मीन्स होता है कर्ण। ठीक है। L मीन्स लंब, लंब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और K फॉर कर्ण, कर्ण ये है आपका हाइपोटेनियस। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर निकाला है साइन A। साइन A अगर इस एंगल की बात करें तो साइन होता है क्या? पहला वाला L बटे K, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो इस कोण के लिए इसके सामने वाला ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, तो ये होगा आपका BC अपॉन AC। ठीक है, BC अपॉन AC। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको ये एंगल पता है, ये एंगल 90 है। ठीक है, ये एंगल A है और ये है एंगल 90, तो ये एंगल क्या होगा? ठीक है, आप जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। इसका तीनों का योग जो होगा वो कितना होगा? 180 अंश। बट यहाँ पर देखिए, ये अकेला 90 अंश हो गया, तो बचे कितने? 180 में 90 यही अकेला हो गया, तो ये दोनों कितने होंगे? ये दोनों मिलकर होंगे 90 अंश, ये और ये। अगर उसमें से ये कोण आपका है A, तो ये जो कोण C दिख रहा है, ये जो C कोण है, तो यहाँ से देखिए, अगर कोण B जो है वो आपका है 90 अंश, यानी कि एंगल A प्लस C, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना होगा? ये भी 90 अंश होगा दोनों मिलके। तभी ये कोण और ये दो कोण मिलकर टोटल 90 और 90 कितना हो गया? 180 अंश। अब ज़रा ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से हम कोण C निकालें, कोण C क्या आएगा? 90 माइनस A। 90 माइनस A आया ना, A उधर गया तो माइनस का हो गया। अब देखिए, अगर यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें कॉस, हम निकाल रहे हैं हम कॉस C। अगर इस कोण के लिए हमने निकाला कॉस C, तो कॉस C क्या आएगा? कॉस होता है दूसरा, पहला साइन, दूसरा कॉस, तो दूसरा नंबर ये आया A बटे K, आधार बटे कर्ण। तो इस कोण के लिए, कोण C के लिए आधार, इसके सामने वाला ये तो लंब हुआ, ये क्या हुआ? आधार, यानी कि BC अपॉन, हाँ भाई, कर्ण क्या है? कर्ण वही AC। आप देख लीजिए, यहाँ पर BC बटे AC ये भी है और BC बटे AC ये भी है। अब ज़रा ध्यान दो, अगर इसको हमने समीकरण 1 कह दिया, ठीक है। अब यहाँ पर C देखिए, C हमने क्या निकाला है? 90 माइनस A। तो यहाँ पर C की जगह लगाया हमने कॉस 90 माइनस A, तो ये भी है BC बटे AC। ये हमने ले लिया समीकरण 2। देखिए, ये साइन A है BC अपॉन AC और कॉस 90 माइनस A भी है BC बटे AC। तो समीकरण 1 व 2 से ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये भी इतने के बराबर और ये भी इसी के बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। यानी कि हम साइन A को क्या लिखा जा सकता है भाई? साइन A को लिखा जा सकता है कॉस 90 माइनस A। ठीक है, साइन A को क्या लिखा जा सकता है? कॉस 90 माइनस A। और कॉस A को क्या लिखा जा सकता है? इसी का जस्ट ध्यान दीजिए, इसी त्रिभुज से ये प्रॉपर्टी निकलेगी। यहाँ पर देखिए, पहले तो यही है, ठीक है, और यहाँ पर कॉस A को क्या लिखा जा सकता है? तो कॉस जैसे साइन है, वैसे ही कॉस को क्या लिखा जा सकता है? तो साइन
90 माइनस ए। साइन को कॉस के पदों में, कॉस को साइन के पदों में लिखा जा सकता है, कैसे करके? 90 माइनस ए करके। ठीक है, यही प्रॉपर्टी से। तो आगे के लिए आप ये ध्यान रखेंगे, देखिए ये हम फार्मूला आपको बता रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये सभी आपको त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखने हैं। अगर लिखा है साइन 90 माइनस ए तो यहाँ त्रिभुज दे रखा है। अगर यहाँ पे मान लिया थीटा है, कोण कितना है? थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा, जैसे साइन 90 माइनस ए कितना हो गया? कॉस ए। वैसे ये थीटा है तो ये भी हो जाएगा कॉस थीटा। अगर यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा है तो वो हो जाएगा साइन थीटा। साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है। इसी प्रकार साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद क्या आता है? टेन। तो टेन 90 माइनस थीटा ये कहलाएगा आपका कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा ये कहलाएगा टेन थीटा। ओके, ध्यान दीजिए, साइन और कॉस एक साथ, टेन और कॉट एक साथ। टेन है तो कॉट हो जाएगा, कॉट है तो टेन हो जाएगा। इसके बाद 4 हो गए। 4 के बाद क्या आता है भाई? सेक 90 माइनस थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा को हम लिखेंगे कॉसेक थीटा। और इसी प्रकार से, इसी त्रिभुज की प्रॉपर्टी से ही ये सब निकल रहे हैं। इसी प्रकार से कॉसेक 90 माइनस थीटा वो आ जाएगा भाई क्या? सेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक में 90 माइनस थीटा करके परिवर्तित हो जाता है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, केवल और केवल ये आपको पढ़ना है। इससे आगे भी होता है 90 प्लस करके, ठीक है, 180 करके, 180 प्लस, 180 माइनस, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, ऐसे 360 माइनस 360 प्लस, वो आपको आगे पढ़ाया जाएगा। अभी के लिए इस चैप्टर के लिए केवल इतना ही आपको पर्याप्त है। ठीक है, तो देखिए हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज आपकी 8.3। देखिए 8.3 सिंपल एक्सरसाइज है। 8.3 में क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि मान निकालिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, पहला है, पहले में पहला क्वेश्चन है साइन 18 बटे कॉस 72 72, इसका मान निकालना है। ज़रा ध्यान दीजिए, आप जानते हो 18, इसी क्वेश्चन में ही इसी का हल छुपा हुआ है। आप ज़रा देखें 18 और 72 में, दोनों में रिलेशन देखिए। अगर 90 में 72 जोड़ दें, ठीक है, यहाँ पर नहीं, 90 में अगर 18 घटा दें तो कितना हो जाएगा? 72। और 90 में 72 घटा दें तो कितना हो जाएगा? 18। तो बस या तो ऊपर वाले को चेंज करना है या नीचे वाले को। ज़रा ध्यान दें, हमने ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं। साइन 18 है, देखिए 18 को हम लिख सकते हैं क्या? 90 माइनस 72। देखिए 90 में से 72 गए, 18 बचे कि नहीं बचे? तो वही चीज़ यहाँ पर करना है। साइन 18 है, 18 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 72। ठीक है वही, ठीक है, केवल लिखने का कायदा बदल दिया और नीचे वाला वही रहेगा। ठीक है, कोई एक चेंज होगा, या ऊपर वाला या नीचे वाला। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर अभी बताया था, क्या बताया था? साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भैया? कॉस थीटा। ठीक है, साइन का क्या हो जाता है? कॉस। तो यहाँ पे भी साइन 90 माइनस थीटा का रूप है, तो ये हो जाएगा कॉस 72। थीटा की जगह क्या है? 72, और नीचे भी है कॉस 72। देखिए कॉस 72 से कॉस 72 कैंसिल आउट, तो आंसर आया आपका 1। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन इसका पहले का पहला। अब पहले का दूसरा देखिए, tan ऑफ 26 अपॉन कॉट ऑफ 64। सेम क्वेश्चन है। देखिए इधर साइन और कॉस था, यहाँ tan और कॉट है। तो देखिए यहाँ पर हम केवल
26 को लिखने का कायदा बदलेंगे, रहेगा 26 ही। कैसे? 90 माइनस 64। देखिए 90 माइनस 64 रहा तो आपका 26 ही, तो 26 को केवल लिखने का कायदा बदला है हमने, और यहाँ पे cot 64। ठीक है, अब देखिए 10 90 माइनस थीटा, अभी बताया 10 का क्या हो जाता है? cot, 10 का cot, तो यहाँ पे हो जाएगा cot 64, और नीचे भी है cot 64, ये दोनों गए कट, तो इसका भी आंसर आया 1। ठीक है, तो साइन का क्या होता है? कॉस। इसी प्रकार से 10 का हो जाएगा कॉट, तो 10 का हो गया कॉट। ठीक है, ये हुआ आपका क्वेश्चन इसका सेकंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, पहले का थर्ड, पहले का तीसरे में आ रहा है क्या है? cos 48 माइनस साइन 42। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए इधर साइन है इधर कॉस है, साइन का कॉस के संग, 10 का कॉट के साथ, और सेक का कॉसेक के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको चेंज कर दें, केवल लिखने का कायदा बदल दें। यहाँ पे हमने क्या किया? कॉस को कॉस रहने दिया, मगर 48 48 को हमने लिख दिया 90 माइनस 42, 90 माइनस 42। ठीक है, अब देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। cos 90 माइनस, अगर यहाँ पे cos होगा तो ये हो जाएगा साइन, तो ये हो गया साइन 42, और ये भी है साइन, आपका कितना है? साइन 42। साइन 42 माइनस साइन 42 कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि दोनों समान हैं, घट रहे हैं 0। ठीक है, इसी प्रकार से इसका आपका फोर्थ क्वेश्चन है, सेम है, वहाँ पे क्या है? कॉसेक और सेक में। ठीक है, तो वो भी आप चेंज करेंगे इसी प्रकार से। अब हम आपको करा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एंड पार्ट है 1। देखिए यहाँ पर है 1048 इंटू में 1023 और इंटू में 1042, और इसके बाद है 1067 इक्वल क्या लाना है? 1। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है दिखाइए कि ये बराबर 1 है, यानी कि सिद्ध करना है ये बराबर 1 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया? यहाँ पर हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, तो हमने लिखा 1042, 1023, 1042 सब गुणे में है, और 1067। तो देखिए यहाँ पर भी किन्हीं दो को चेंज करेंगे, पहले दो को, इसे 48 को चेंज करेंगे और 23 को, तो हमने 10 का 10 रहा, इसको लिख दिया 90 माइनस 42 रहेगा 48। ऐसे ही इसको 10 90 माइनस कितना करें? 67। सब कुछ यहीं दिया गया है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, उसके हल करने का कायदा छुपा है। 1042 और 1067 जैसे के तैसे। अब देखिए आपको मालूम है 10 का क्या हो जाता है? कॉट, 10 का कॉट, 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट 42, और ये हुआ कॉट 67। कॉट कितना हो जाएगा? 67, और ये 10 42 और 1067। अब जो आपको पता है, ध्यान दीजिए, 10 किसका व्युत्क्रम होता है? 10 थीटा होता है बच्चों 1/cot थीटा। 10 क्या होता है? 1/cot थीटा। ठीक है, और cot थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। एक दूसरे के क्या होते हैं? प्रतिलोम होते हैं, 10 और cot। ये पिछली वीडियो में आपको बताया जा चुका है। ध्यान दीजिए, इस 10 को हम लिख सकते हैं 1, इस cot को हम लिख सकते हैं 1/tan 42। ठीक है, और इसको भी लिख सकते हैं 1/tan 67, और ये है 1042 और ये है 1067। देखिए 1042 से 1042 गया, 1064 से 1064 गया, कट गया, तो 1 into 1, तो आंसर आया 1। अब देखिए वही है क्या? राइट हैंड साइड, तो यही दिखाना था, ये कितना आना चाहिए? 1। तो लास्ट में लिख दो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला।
ठीक है, सिंपल है। आप देखिए क्वेश्चन इसका दूसरे का दूसरा, देखते जाइए। दूसरे का दूसरा यहाँ है cos 38 और cos 52 माइनस sin 38 और इनटू में sin 52 इक्वल क्या लाना है आपको 0। तो इसमें भी हमने क्या लिया, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हम उतार नहीं रहे, यहीं से लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड। आप अगली लाइन में ही करेंगे। आप ध्यान दीजिए, ये देखो कॉस और कॉस है, यहाँ पे साइन और साइन है। या तो इन दोनों को बदल लो या इन दोनों को बदल लो, ठीक है। तो हम पहले ही दोनों को बदल ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कॉस, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस, हाँ भैया 90 माइनस 52। 90 में से 52 जाएंगे तो आपके हिसाब से क्या होगा, 38 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर cos 52 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 38, ओके। ये आपका साइन 38 और साइन 52 जैसे का तैसा, ठीक है। अब देखिए साइन का cos हो जाता है cos का साइन, जैसे साइन का cos हुआ, अगर यहाँ पे cos होता 90 माइनस थीटा तो ये हो जाता साइन थीटा। तो वही है, cos है तो cos का क्या हो जाएगा, साइन। तो ये हो गया साइन 52, ये भी आपका साइन 38 माइनस साइन 38 और इनटू में है साइन 52। देखिए ये और ये दोनों सेम है, एक जैसे हैं, बस अंतर क्या है, आगे पीछे हैं। यहाँ 52 पहले है, 38 बाद में, यहाँ 38 पहले एंगल लिया गया है, यहाँ पे 52। दोनों सेम है, दोनों गए कट, क्योंकि सेम टू सेम है। और क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो माइनस हो रहा है, उसकी वजह से क्या आ गया, 0, ठीक है। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है tan 2a बराबर है cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है जहां 2a क्या है, न्यून कोण है, जहां 2a न्यून कोण है तो a का मान बताइए। यहाँ पर ये बराबर ये दिया गया है और इसको हल करके आपको क्या बताना है, a का मान। तो हमने यहाँ पर देखिए कुछ नहीं किया, इसको हम बदल ले रहे हैं। यहाँ पे जो 2a tan 2a है, आप जानते हो tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आप जानते हो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, कॉट थीटा। यानी कि अगर कॉट है तो उसको ये लिखा जा सकता है, और अगर यहाँ पे कॉट 90 माइनस थीटा होता तो ये हो जाता tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा को क्या लिखा जा सकता है, कॉट 90 माइनस थीटा, tan थीटा को। तो हमने इसका यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर tan को हम लिख सकते हैं, tan 2a है तो tan को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, ठीक है। cot 90 माइनस 2a क्या होता है, tan 2a, जैसे का तैसा इधर वाला लिखेंगे। तो tan a माइनस 18, ठीक है। अब देखिए दो त्रिकोणमिति दोनों बराबर हैं, यहाँ पे भी cot है, यहाँ पे भी cot है, तो उनके कोण भी बराबर होते हैं। ये हमेशा ध्यान रखो, अगर दो त्रिकोणमिति अनुपात बराबर हैं, इक्वल हैं, सेम टू सेम है, इधर भी cot इधर भी cot है, तो उनके कोण भी समान होंगे, तभी वो बराबर हो सकते हैं। तो इनके 90 माइनस, तो इसलिए 90 माइनस 2a किसके बराबर होगा, इसका कोण इसके कोण के बराबर, a माइनस 18 के बराबर। a वाले एक तरफ रखो और संख्याएं एक तरफ। ये देखिए माइनस का 2a, ये इधर आया तो माइनस का a, यहाँ पे माइनस के 18 हैं, और ये 90 उधर गए, वो भी हो गए माइनस के, ठीक है। माइनस 2a और ये हो गया माइनस का 3a, ये जोड़िए आप तो 8 और ये 108 हो गए, ठीक है। माइनस से माइनस गया तो a इक्वल आया 108/3। इसको काट लीजिए, तो 3 से काटा और 3 छक 18, तो हमारे हिसाब से a आ गया आपका 36। यही आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है।
ये तो हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बस वही 90 माइनस थीटा पे ही फोकस कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, tan A बराबर यदि, यानी कि इफ tan A इक्वल दिया है cot B, यही दिया है। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है A प्लस बी बराबर 90 अंश। केवल ये बराबर ये दिया है और A प्लस बी 90 अंश करना है। तो बस सिंपल है, यहाँ पर आप या तो इसे चेंज कर लो या इसे किसकी सहायता से, इन दो सूत्रों की सहायता से। ठीक है, अगर कॉट दिया है तो tan 90 माइनस हो जाएगा, अगर tan दिया है तो वो हो जाएगा cot 90 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किसे चेंज कर लो, पहले ही वाले का कर लेते हैं। यहाँ पर tan है, tan को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस A, और इधर भी आपका क्या है, cot B है। तो दोनों तरफ cot हो गए, cot को वैसे ही रखा इधर वाला। तो देखो दोनों तरफ cot हैं तो उनके कोण बराबर होंगे, यानी कि 90 माइनस A बराबर होगा B के। ये A उधर गया तो क्या आ गया, A प्लस बी। ये उधर गया तो हो गया A प्लस बी। यही सिद्ध करना था आपको, A प्लस बी बराबर 90 अंश। ठीक है, ये आपका सिद्ध हो गया। यहाँ पे लिख दो इति सिद्धम। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था, जो कि आपका हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, जरा ध्यान दें। 5वां है sec 4a। sec 4a, ये था आपका 4th क्वेश्चन। अब है 5th क्वेश्चन। sec 4a बराबर क्या दे रखा है, cosec a माइनस 20। ठीक है, a माइनस 20 डिग्री। यहाँ कह रहा है 4a न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। 4a न्यून कोण है, ये 4a है न्यून कोण, तो a का मान ज्ञात करना है। तो बस सही है, आपको पता है साइन का कॉस के संग रिलेशन, कॉस का साइन के संग, ऐसे ही tan का कॉट और कॉट का tan, ऐसे ही सेक और कॉसेक अंत में जो होते हैं, लास्ट में त्रिकोणमितीय के बाद सेक कॉसेक का और कॉसेक और सेक का। अगर सेक दिया है तो इसको हम कॉसेक चेंज कर सकते हैं, कैसे करके, 90 माइनस करके। ठीक है, हमने इसको लिख दिया कॉसेक 90 माइनस 4a। ठीक है, तो 90 माइनस 4a वही तो रहेगा सेक 4a। ठीक है, और इधर वही आपका जैसा है वैसे ही लिखा, कॉसेक a माइनस 20। ठीक है, अब देखिए दोनों कॉसेक हैं तो इनके कोण बराबर होंगे, तो 90 माइनस 4a a माइनस 20। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर एंगल एक तरफ, अल्फ़ाबेट वाले एक तरफ 4a, ये इधर आया तो माइनस का a, ये उधर गए तो माइनस के 90, ये हो गए 5a, ये हो गया माइनस 110। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो a इक्वल आया 110 अपॉन 5। 5 से काटा, 5 से 5 2 जा एंड 5 2 जा, तो a इक्वल आया आपका 22। यही आपको निकालना था। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लें अलग से, बोर्ड परीक्षा के हिसाब से ये क्वेश्चन अच्छा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो। ठीक है, अगर एक त्रिभुज है ABC, तब आपको दिखाना है कि साइन B प्लस C बटे 2 बराबर आपको लाना है cos A बाई 2। ठीक है, ये आपको, ये बराबर आपको लाना है cos A बाई 2। तो देखिए सिंपल है, यहाँ पर देखिए किसी एक पक्ष को लीजिए, या तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम, आप बताइए कौन सा ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर कोई सा भी ले लो, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड। तो हम यहाँ पे यही ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और राइट हैंड साइड लाना पड़ेगा b प्लस सी बाई 2। ठीक है, ये वाला लिया। आप ज़रा ध्यान दो, आप जानते हो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश। तो देखिए चूंकि त्रिभुज के 3 कोण हैं, दे रखा है A, B और C,
यानी कि अगर a प्लस बी प्लस सी जोड़ा जाए तो वो क्या होगा 180 के बराबर। यहाँ पर आपको b प्लस सी दिया गया है तो यहाँ से हमने निकाला b प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 180, ये a उधर गया तो हो गया -a। ठीक है, तो b प्लस सी की जगह यहाँ पे लगाएंगे हम, तो साइन, हाँ भाई b प्लस सी की जगह क्या आ जाएगा, b प्लस सी किसके बराबर 180 माइनस a और होल बटे क्या है 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस 2 का भाग इसमें अलग और इसमें अलग किया हमने, तो साइन 180 बटे 2 और a बटे 2, 2 से काट लिया, 2 एकम 2, 2 नेम 18, तो साइन हुआ 90 माइनस a/2। अब जानते हो साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है कॉस थीटा। तो ये हो गया आपका बच्चों कॉस a/2, a/2 है ना, तो कॉस a/2 यही आपको लाना था। देखिए तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना, इसलिए LHS इक्वल RHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है यदि साइन 67 में प्लस कॉस 75, ठीक है, तो ये कह रहा है को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, यहाँ पर जो साइन 67 और साइन वो कॉस 75 दिया है, इन दोनों कोणों को किनके बीच में रखना है 0 से लेके 45 के बीच में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने चेंज किया, सिंपल है ये भी। ठीक है, आप जानते हो 67, हाँ बच्चों 67 90 में से कितना घटाएं, हमारे हिसाब से 23। अगर 90 में से 23 घटाएंगे कितना आएगा 67 आएगा। तो देखिए 67 को लिखने का केवल कायदा बदला है, वही है चीज वही है बिल्कुल। ऐसे ही यहाँ पर भी कॉस, देखिए कॉस 75 है तो 75 को हमने लिखा 90 माइनस 15, 90 माइनस 15। ठीक है, ये हो गया 23 और ये हुआ 15। तो देखो 90 साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा अगर यहाँ कॉस होगा तो यहाँ हो जाएगा साइन। ठीक है, तो ये हो गया भैया क्या कॉस 23 और ये हो जाएगा साइन 15। ठीक है, यही आपको लाना था। ये जो कोण है वो किनके बीच में होना चाहिए 0 से 90 के 0 से 45 के बीच में, देखो है ना। ठीक ये बन जाता है आपका क्वेश्चन, कौन सा है सिंपल है, क्वेश्चन नंबर हो गया ये आपका लास्ट अंतिम। अब बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज अगली जो कि है आपका 8.4 ये। ठीक है, 8.4। अब देखिए 8.4 में आपको सर्वप्रथम पढ़ना होगा सर्वसमीकाएं। ठीक है, 3 सर्वसमीकाएं हैं, आपको याद रखना है। 3 की तीनों देखिए, 3 की तीनों में 1 आता है, क्या आता है 1 स्पेशल। आपको क्या याद रखना है 1 3 की तीनों में। देखिए किस प्रकार से सर्वसमीकाएं आपको याद रखना है। पहली सर्वसमीका ध्यान रखिए, अगर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इन दोनों को जोड़ा जाएगा, ये किसके बराबर होगा 1 के बराबर। ठीक है, ये पहली है आपकी सर्वसमीका। अब दूसरी देखिए, ये अलग से आप नोट करें कि कॉपी में साइन और कॉस का एक साथ होता है। ऐसे ही अगली है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी होता है 1 के बराबर। ठीक है, सेक स्क्वायर और माइनस टेन स्क्वायर। और थर्ड है, देखिए साइन कॉस हो गया, सेक और टेन यूज हो गया, अब बचता है तो इसमें आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी होता है आपका 1। ठीक है, तो ये 3 सर्वसमीकाएं हैं, आप नोट करें इन्हें, सूत्र को के हिसाब से इनको याद रखना है आपको।
अब इनका जो है यूज़ होना है आपके लिए। देखिए अब बनता है अगला, यही इन्हीं 3 सर्वक्षमताओं को अदल बदल के लिखने का भी कायदा है। वो देखिए किस प्रकार से, देखिए तो अगर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 है, अगर कॉस स्क्वायर को उधर भेज दें तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक तो ये हो गया, ठीक है। अभी कॉस को भेजा है, कॉस स्क्वायर को, अगर हम साइन स्क्वायर को भेज देंगे तो इधर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये भी हुआ एक, ये पहली सर्वक्षमता से हमने लिया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये तो इसके हिसाब से हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर इसके हिसाब से देखें तो देखो सेकंड सर्वक्षमता, ये आपकी पहली सर्वक्षमता के हिसाब से है। ये किसके हिसाब से है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 से, ठीक है। अब अगला है, देखिए इस सर्वक्षमता के हिसाब से अगर यहाँ पर 10 को उधर भेज दिया जाए तो इधर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। तो ये भी आपको याद रखना है, सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अगर 1 इधर ले आए और 10 स्क्वायर उधर हो जाए, यही वाला 1 जो है इधर ले आए, ये वाला 1 इधर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होगा, 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका भी यूज होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। मेन आपके लिए यही है, ठीक है। जैसे ये है वैसे ये है, इससे दो इस तरीके से लिख सकते हैं, इस सर्वक्षमता को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए जो थर्ड आपने लिखी थी, तीसरी क्या लिखी थी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 लिखा था ना। तो यहाँ पर भी इसको उधर ले जाएंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर 1 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। ये बन जाती है अगला सूत्र, ठीक है। तो देखिए इस सर्वक्षमता से इन दोनों को निकाल सकते हैं, इस वाली सर्वक्षमता से इसे और इसको इससे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगला जो एक्सरसाइज है 8.4 वो अगले वीडियो में आपको बतलाएंगे। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, और शेयर भी करें अधिक से अधिक बच्चों के लिए, ठीक है। धन्यवाद।